देश में जहां भी अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उन सब के पास पश्चिम बंगाल का बना आधार कार्ड मिलता है। मतलब साफ है, घुसपैठियों के लिए सबसे आसान रास्ता बंगाल ही है, जहां वे घुस आते हैं, अपना फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर पूरे देश में फैल जाते हैं। ममता बनर्जी पर पहले से अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें राज्य का मतदाता बनाने के आरोप लगते रहे हैं और अब उसके सबूत भी मिलने लगे हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध प्रवासियों को पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कदम को सफल नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल सरकार के केंद्र के साथ टकराव के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि कोई टकराव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अवैध प्रवासियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं, वे अवैध प्रवासियों को अपना मतदाता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी को अवैध प्रवासियों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर बोलते हुए बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार पर जमीन न देने का आरोप लगाया और घुसपैठियों पर रहम करने का। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, जिसमें 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाढ़ के पास का रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी हैं। सेज फेंसिंग की लंबाई 563 किलोमीटर है। ये सीमा आज भी खुली है। सेज फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, जिसमें 112 किलोमीटर ऐसी है जहां नदी, नाले, पहाड़ियां आदि के चलते फेंसिंग नहीं हो सकती। वहीं 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होती है वो बाकी है, और ये इसलिए बाकी है क्योंकि बंगाल सरकार जमीन नहीं देती। इसके लिए 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शायद मेरे इस भाषण के बाद ममता बनर्जी जमीन दे दें। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार पर पहचान पत्र देकर अवैध प्रवासियों की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत आते हैं जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आते हैं जहां टीएमसी सत्ता में है। कौन उन्हें आधार कार्ड नागरिकता जारी करता है? पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले का आधार कार्ड है। टीएमसी उन्हें आधार कार्ड जारी करती है और वे वोटर कार्ड के साथ दिल्ली आते हैं। गृहमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निस्वार्थ और देश को सुरक्षित रखने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते तो ऐसे लोगों के साथ कठोरता से व्यवहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।